हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आज उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो आज यहाँ पे मैं आपको उसके करेक्ट आंसर्स बताने वाली हूँ। उस पूरे क्वेश्चन पेपर के आंसर की आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बना, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ताकि मुझे भी एक आइडिया लग सके कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई ब्लैंक दिस बुक फॉर लास्ट 4 years। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, हैज़ बीन राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर ब्लैंक ऑल द चॉकलेट्स। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें आपका सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ब्लैंक इफ़ यू प्रेस दिस बटन। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। थर्ड का आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, विल हैपन। फोर्थ क्वेश्चन, डू नॉट मेक नॉइज शी। तो इसमें आपका फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, इज स्लीपिंग। एंटोनियम्स ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या एंटोनियम होगा। तो फिफ्थ का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, अगली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियम्स ऑफ मॉडर्न। तो आपका सिक्स का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, एंशियंट। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है सेवेंथ ऑप्शन का वो है आपका सेवेंथ क्वेश्चन का सी ऑप्शन, बेनिफिशियल, BENEFICIAL, बेनिफिशियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। तो एट्थ का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, एफिडेविट, AFFIDAVIT, एफिडेविट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ पायस इज। जो हमारा पायस है उसका सिनोनिम क्या होगा। तो नाइन्थ का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, रिलीजियस। तो हमारा नाइन्थ का करेक्ट आंसर है रिलीजियस। कंप्लीट अ सेंटेंस इन प्रॉपर सीक्वेंस, इट हैज़ बीन established दैट P. Einstein was Q. Although a great scientist, are weak in arithmetic as right from his school days। तो जो आपका टेंथ का करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, QPRS। टेंथ का करेक्ट है बी ऑप्शन, QPRS। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप, लाइट ब्लेंड। जैसे लाइट और ब्लेंड की रिलेशनशिप है, वैसे आपको एक पेयर इसमें से फाइंड आउट करना है। तो इलेवंथ का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका ए ऑप्शन, स्पीच डम। द रेन कम्स, द क्लाउड्स। ट्वेल्थ का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका सी ऑप्शन, फ्रॉम। 13th क्वेश्चन, आई डोंट नो द सिटी ही लिव्स। तो 13th का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन, वेयर, WHERE। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14, डू नॉट क्राई डैश स्पिल्ड मिल्क। 14 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, ओवर। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। 15th का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, एथिस्ट, ATHEIST, एथिस्ट। 16th क्वेश्चन, अ डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। ऐसी डिजीज जो कॉन्टैक्ट से फैलती है। तो 16th का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, कंटेजियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17, व्हेन आई वॉज इन ट्रबल देयर वॉज टू हेल्प मी। 17th का जो आपका करेक्ट आंसर है वह आपका बी ऑप्शन, नो वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द डॉक्टर ब्लैंक एन ऑपरेशन। 18th का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन, परफॉर्म्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19, एना एंड टानिया वेंट शॉपिंग बट ब्लैंक कुड नॉट फाइंड एनीथिंग ब्लैंक लाइक। तो 19th का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका डी ऑप्शन, दे, THEY दे एंड THEY दे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20, न्यूक्लियर एनर्जी इज ब्लैंक डेंजरस टू बी यूज्ड वाइडली। 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है आपका सी ऑप्शन, TOO2। तो दोस्तों यहाँ पे आपका इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन स्टार्ट होता है हमारा 21 क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GNM। GNM की फुल फॉर्म क्या है। तो उसका आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, जनरल नर्सिंग मिडवेफरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। तो 22 का आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। 22 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड फॉर द मेरिटोरियस सर्विसेज रेंडर्ड बाय नर्सेज टू द सोसाइटी इन द ईयर। तो 23 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका ए ऑप्शन, 1973।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स ऑन 24 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन 12 मई। ड्यूटी ऑफ नर्स इंक्लूड, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आपके इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसलिए आपको इसमें चूज करना है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड नर्स, तो आपका इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ओवर फ्रेंडली। दिस इज अ साइन ऑफ, साइन किसका है आपको ये पहचानना था, इसमें आपका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, बायो हजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइन इंडिकेट, इसमें आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, फॉर फिजिकली चैलेंज्ड। नाउ आपको इसमें साइन इंडिकेट करना है। 29 क्वेश्चन है, द साइन इंडिकेट, इसमें आपका करेक्ट आंसर है प्रेग्नेंट वुमेन नॉट परमिटेड, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 29 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 30, फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन पेशेंट मस्ट गो टू, इसमें आपका करेक्ट आंसर है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि ए ऑप्शन। 31, फॉर रूटीन ब्लड टेस्ट एग्जामिनेशन पेशेंट मस्ट गो टू पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, इसमें आपका करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन, 31 का बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32, बीपी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, इसमें आपका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, स्फेग्नोमेनोमीटर। नाउ 33, इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन टू द साउंड्स मेड बाय द हार्ट एंड लंग्स, इसमें आपका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, स्टेथोस्कोप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट फ्रॉम वेयर ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड, इसमें आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, फार्मेसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, CMO मीन्स, 35 क्वेश्चन, CMO मीन्स, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है चीफ मेडिकल ऑफिसर, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू फॉर अ केमिकल बर्न, 36 का आपका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, फ्लश विद लार्ज अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर अंटिल हेल्प अराइव्स, तो आपका 36 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 37, व्हेन गिविंग केयर फॉर एक्सटर्नल ब्लीडिंग व्हाट शुड यू डू फर्स्ट, 37 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, 37 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 38, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर समवन यू सस्पेक्ट एज एन इलेक्ट्रिकल बर्न, इसमें आपका करेक्ट आंसर है 38 का ए ऑप्शन, चेक ब्रीदिंग एंड पल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एनकरेज पीपल टू हेल्प अदर्स इन एमरजेंसी सिचुएशन मोस्ट स्टेट हैव enacted law which protect you as a rescuer from being sued, this is called, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, द गुड सैनिटेरियन लॉ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, इसमें करेक्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन, 15 अक्टूबर। दोस्तों यहाँ पे आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन खत्म होता है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन। 41 क्वेश्चन से आपका केमिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो 41 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन C3H5OH का होल 3 इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 33 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन, 60 ग्राम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड रेस्ट वाटर, तो 41 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, 0.205। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 42, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपको फाइंड आउट करना था। तो 42 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, ऑन हीटिंग फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस लूज फेरी मैग्नेटिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 43, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो 43 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 44, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हैलोजेंस, तो 44 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, NH2NP5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 45, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हैलोजेंस, तो 45 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, Cl2 Br2 F2 I2। 46, what happens to the size of atoms of elements of p block as we move from left to right in the same period, तो 46 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, साइज इंक्रीजेज। वट इज वन मेथड ऑफ क्वालिटेटिवली एनालाइजिंग अ गिवन सॉल्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, 47 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, यूजिंग अ रिएजेंट टू ऑब्टेन डर्टी ब्राउन प्रेसिपिटेट, 47 का सी आपका करेक्ट आंसर है। 48, व्हाट इज द मोस्ट एसिडिक ऑफ ऑल, तो 48 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, NH3।
नाउ 49, इन द हैबर-बोश प्रोसेस व्हाट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड स्टीम। तो 49 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, अमोनिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द रिपीटेबल एंटाइटी ऑफ अ 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो 50 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, यूनिट सेल। 51, इफ अ क्रिस्टल लैटिस हैज 6 क्लोज पैक्ड स्फीयर्स बट द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द लैटिस। तो 51 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड्स ट्रू फॉर अ मेटलॉइड। मेटलॉइड के लिए ट्रू कौन सी प्रॉपर्टी है। तो 52 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 53, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आप कंपाउंड दिया है, इसका IUPAC नाम पूछा है। तो 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, 1-ब्रोमो-ब्यूट-2-ईन। 53 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन्स एन एलाइलिक कार्बन। इसमें से आपको A, B, C, D दे रखे हैं, इनमें से एलाइलिक कार्बन फाइंड आउट करना था। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, ए का ए। 54 का ए आपका करेक्ट है। 55, व्हाट इज द नेचर ऑफ सर्कल्ड C एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो 55 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका सी ऑप्शन, बेंजाइलिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 56, चूज द मोस्ट सुटेबल क्लासिफिकेशन फॉर द शोन कंपाउंड। आपको कंपाउंड दे रखा है, इसमें क्लासिफिकेशन पूछा है। तो 56 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन, एलाइलिक एल्कोहल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 57, आइडेंटिफाई द सिमेट्रिकल ईथर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको सिमेट्रिकल ईथर फाइंड आउट करना था। तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन, C6H5O6OC6H5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एरोमेटिक ईथर। तो 58 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन, CH3OCH2CH3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 59, प्रिडिक्ट द कायरलिटी ऑफ द शोन कंपाउंड। इसमें आपको कंपाउंड दे रखे हैं, कायरलिटी पूछिए, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी की। तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका सी ऑप्शन, ए इज कायरल एंड बी इज ए कायरल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 60, द हीटिंग ऑफ 1-क्लोरोब्यूटेन अलॉन्ग विद द अल्कोहलिक KOH रिजल्ट इन। तो 60 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एटम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 61, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है बायो का सेक्शन। विच शुगर इज प्रेजेंट इन RNA। RNA में कौन सी शुगर होती है। तो 61 का आपका करेक्ट आंसर है बीटा-D राइबोज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग कंपाउंड इज द कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है, पूछा है कि किसका कंपोनेंट है। तो 62 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, DNA। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द DNA प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ दे रखा है आपको। 63 का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन, TACGGCTAG। 64 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट इंक्रीजेज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। तो 64 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन, ग्लूकागॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 65, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलीज स्टेरॉइड हार्मोन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज नहीं करता है। तो 65 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका डी ऑप्शन, पैंक्रियाज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 66, लैक ऑफ विच हार्मोन कॉजेज एडिसन डिजीज। तो 66 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका डी ऑप्शन, नॉरएपिनेफ्रिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो 67 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन, सेरिबेलम, CEREBELLUM, सेरिबेलम, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 67 का। नाउ 68, स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको यहाँ पे A एंड B। द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फंक्चर। स्टेटमेंट B, इट्स कवरिंग प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। तो 68 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 69, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो 69 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका ए ऑप्शन, एपिकल मेरिस्टेम। नाउ 70, व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। 70 का आपका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ए ऑप्शन, C55H70O6N4Mg। नाउ 71 क्वेश्चन, मीजोडर्म गिव राइज टू।
71 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, मस्कुलर टिश्यूज़। नाउ नेक्स्ट 72, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स के बारे में इनमें से क्या इनकरेक्ट है। 72 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, दे मस्ट हैव नोटोगॉट एट एवरी पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। नाउ 73, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड, इनमें से कौन सा ऑड है। तो 73 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, वर्टिब्रेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 74, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वर्टिब्रेटा। तो 74 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। 75, द वर्ड थैलोफाइटा मीन्स। तो 75 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, प्लांट्स दैट डोंट हैव वेल डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर। नाउ 76, हाउ डज हाइड्रा रिप्रोड्यूस, उसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, बडिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 77, विच टाइप ऑफ प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस। तो 77 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, मोनोकार्पिक। नाउ 78, डबल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन। तो 78 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, एंजियोस्पर्म्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 79, ब्लैंक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैमिलीज दैट आर पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स। 79 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, एस्टिरेसी। नाउ 80, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो 80 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, पॉलेंस ऑफ द फ्लावर फोल्डिंग ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो 80 का आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। अब स्टार्ट होता है यहाँ 81 से आपका फिजिक्स का सेक्शन। तो 81, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज थ्योरेटिकली द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो 81 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, डिक्रीजेज स्लाइटली बाय अ फैक्टर ऑफ 9 × 11 × 10 - 31 kg। नाउ 82 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज इज। तो 82 का आपका जो ये ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे रॉन्ग हैं, चारों ऑप्शंस आपके गलत दे रखे हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6.25 × 10⁻18, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 82 क्वेश्चन में आपके चारों ही ऑप्शंस गलत दिए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 83, द बैंड गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन इज द मेजर ऑफ। तो 83 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, द कंडक्टिविटी ऑफ द मटीरियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 84, विच वन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इंड्यूस चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो यहाँ पे आपको ग्राफ्स दे रखे हैं। तो इसमें 84 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 85, 1 कूलम चार्ज आर कैप्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस इन एयर मीडियम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ और रिपल्सन बिटवीन दैम विल बी। तो 85 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 9 × 10⁹ न्यूटन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर इफ द सरफेस ए एंड बी हैव सरफेस एरिया एस। तो 86 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, 0। नाउ 87, इलेक्ट्रिक फील्ड E is present perpendicular to a square plate of side length L. What is the flux passing through the plate? तो 87 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो दोनों है, बी एंड सी ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं। इसमें आपका आंसर होगा L²E। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 88, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इफ इट हैज़ अ चार्ज ऑफ 9 कूलम एंड वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट। तो 88 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, 1.8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 89, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। 89 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, इज 0। नाउ 90 क्वेश्चन, गिव द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। आपसे रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट पूछी है। तो 90 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, ओम मीटर। नाउ 91, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। तो 91 में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, according to Kirchhoff's law, the current flowing towards a junction is equal to the current leaving the junction. 91 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। Which among the following can be used to analyze circuits? तो 92 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, Kirchhoff's law। 93, what is the equivalent resistance of series combination of 3 resistors? तो 93 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, RS = R1 + R2 + R3। Now next question 94, a battery of EMF 10 volt has an internal resistance of 1 ohms and is charged by a 150 volt DC supplied using a series resistance of 19 ohms. What is the terminal voltage of the battery? तो 94 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, 17 वोल्ट। नाउ 95, गिव द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
तो 95 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन, ए मीटर स्क्वायर। 96, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ एन AC जनरेटर। तो 96 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका डी ऑप्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो 97 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका डी ऑप्शन, सिलिकॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 98, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिहेव लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 98 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका ए ऑप्शन, इंसुलेटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 99, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 99 का करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो 99 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ 100 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द बोर मॉडल ऑफ एटम। तो 100 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका ए ऑप्शन, अज्यूम दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटिसाइज्ड। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को रीड आउट करके इसका करेक्ट आंसर बताया है। आप अपना स्कोर को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि मुझे भी आइडिया लग सके कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी अपडेट होगा आपका काउंसलिंग एडमिशन से रिलेटेड तो मैं आपको तुरंत दे पाऊँ। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।